बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और आज वंस अगेन हम ऑटोकेड 2020 के प्लेटफॉर्म में हाज़िर है। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ड्रा टूल के बाकी मानदा जो टूल्स वगैरह है उसको हम कंप्लीट कर सकें इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड press the bell icon to have first reach to my every video. So let's go to the computer screen and start the class formally. Ji students, now we are on the interface of AutoCAD 2020 and let's start the remaining tools of draw toolbar। और ये ड्रा टूल बार के बाकी मानदा टूल्स है, इनको हम स्टडी कर चुके हैं यहाँ तक। और ये जो नीचे पॉपअप हो जाते हैं ये अभी रहते हैं। इनमें से जो ऊपर लाइन वाले हैं और ये दो नीचे टूल्स, ये दो टूल्स और ऊपर लाइन वाले टूल्स, ये इनका ताल्लुक 2D से है। बाकी जो दो चार है वो उसका ताल्लुक 3D से है। तो उनको हम इंशाल्लाह 3D में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और इन द इनिशियल वी विल स्टडी अबाउट दिस सब लाइन फिट। इसका मतलब क्या है और कैसे यूज़ होता है। देखें, सबसे पहले पढ़े जो हमारी नीचे मैसेज आ रहा है वो है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और मेथड पे आप जाएंगे, ये मुख्तलिफ इनके हैं लेकिन इनकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये बहुत आसान है। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ये हमारा ये आ गया। और उसके बाद कोई दूसरा पॉइंट दे दे और ये करो टाइप बनाएगा और ये कोना यानी नोक नहीं बनाएगा और ये इस तरह काम कर रहा है। जहाँ आप क्लिक करेंगे वहाँ से ये राउंड करेगा। और फिर जब आखिर पे हो तो ये राइट क्लिक करके एंटर करे या उसको प्रेस करे एस्केप बटन को। और वंस अगेन सब लाइन का जो हम वो है SPL करेंगे सब लाइन, तो ये कमांड आ जाता है। इसका कमांड के थ्रू भी है। और अगर हम इसमें हमारे जो मेनू बार है इसमें ड्रा टूल में अगर हम देखेंगे, ये ड्रा टूल रहा और ये नीचे सब लाइन वगैरह ये इसके दोनों हैं। और फिर इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ते रहेंगे। तो वंस अगेन इसको दोबारा से ये क्लिक किया, ये हमने क्लिक किया, ये क्लिक किया और इस तरह हम क्लिक करते गए और ये बनता गया। तो इसका मिसाल ऐसे है जिस तरह के सिविल इंजीनियर्स इसको स्विमिंग पूल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई बॉर्डर लाइन लगाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे टूल्स की तरफ जो हमारा है और वो है सब लाइन CV। तो वो भी इस तरह काम कर रहा है लेकिन अगर आपको एंगल पे काम करना है तो ये एंगल पे फिर चला जाता है। मसलन यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर अब हमसे क्लिक मांगते हैं, डिग्री मांगते हैं, तो ये देखें ये इस तरह काम कर रहा है। बाकी काम उसी तरह ही है। इसका भी मैं ऐसे जाता हूँ, ऐसे पर आता हूँ और ये मसलन इसको हम डिग्री पे जाएंगे तो ये इसको हम ड्रा कर सकते हैं और इस तरह ये हमारा काम करता है। इसके बाद तीसरा हमारे पास है कंस्ट्रक्शन लाइन। ये बहुत कमाल का टूल है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है और ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। सिंपली इसका इस तरह ड्राउन होता है लेकिन अगर मैं ये मुख्तलिफ इस पे होते हैं, मैं इसका मिसाल भी दे देता हूँ। और जब हम XL उसका कमांड है, जब XL करेंगे तो नीचे हमसे पूछते हैं कि आपने हॉरिजॉन्टल लगाना है या वर्टिकल लगाना है या किसी एंगल पे या किसी ऑफसेट वगैरह इसके लगाने हैं। तो अगर हम H दबाएंगे या इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ये देखें ये इस तरह हम हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। और नेक्स्ट में अगर XL करके और फिर अगर हम वर्च पे करेंगे तो ये हम इस तरह इसके लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर इस दफ़ा मैं इधर से ले लूँ तो ये और एंगल पे करूँगा तो ये मुझसे एंगल मांगेगा और ये देखिए 12 एंगल पे मैं लगा रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम ये मुझे ये एक दफ़ा अप्लाई हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट वो ख़ुद लगाते जाते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल है। अच्छा, इसका अगर हम इस्तेमाल देखेंगे तो ये सिविल इंजीनियर्स है
वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में इनके प्रोजेक्शन करते होते हैं। अब इसका मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ। फ़र्ज़ करिए मैंने नक्शा ड्रा किया हुआ है और अगर इस पे मैं एलिवेशन बना रहा हूँ तो ये एलिवेशन के लिए ऐसे इस्तेमाल होता है। मसलन ये मेरे पास एक सेल में ले लेता हूँ, एक सेल, और मैं वर्टिकल ले लेता हूँ और वर्टिकल ले लेता हूँ, सॉरी। तो ये देखिए, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, एंड हेयर एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसी के ऊपर प्लेन बनाऊँगा तो मैं ये वाला जो है ना, ये बाद में मैं आपको डिस्कस करूँगा, ये आपको अभी समझ नहीं आने वाली, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस पे हम प्लेन बना सकते हैं। और फिर यहाँ से लेकर अब अगर इस पे मैं हॉरिजॉन्टल लगाऊँगा तो एक सेल इनटू एच में हम हॉरिजॉन्टल भी इस पे लगा सकेंगे। तो ये सिर्फ इनका इस्तेमाल था और बाद में ये बहुत काम वाला है, बहुत ही जगहों पे हमारे ये काम देने वाला टूल है। तो इसको बाद में इंशाल्लाह ताला ये पूरा जिस तरह हमने ड्रा किया हुआ है इस तरह का प्लेन भी इंशाल्लाह हम ड्रा करके आपको दिखाएंगे। और इसके बाद जो हमारा टूल्स है इसको भी डिलीट करते हैं फॉर द टाइम बिंग। and now we are trying to use this array tools. This is also very important tools, and we can activate, let's see, for example मैं एक क्लिक इधर करता हूँ, दूसरा क्लिक मैं इधर करता हूँ, ये करता हूँ, और इस तरह के इसके मुख्तलिफ ये होते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है कमाल का टूल। और एक बार फिर मैं इसके नीचे ये क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसका इस्तेमाल अक्सर हमारी सीढ़ियों में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। ये जो राउंड सीढ़ियाँ होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल है। एक छोटा सा मिसाल मैं दे देता हूँ। लेट्स सपोज हम इस टूल को इधर एक्सप्लोर करते हैं, तो इस पे हमने क्लिक किया, और अब अगर ये जस्ट अ मिनट, इसको मैं एक और ले लेता हूँ, मैं करता हूँ और इसको 100 पे ले जाता हूँ ये। तो अब अगर मैं इस तरह इसका मैं एक कॉपी कर लेता हूँ और ये भी ऐसे समझ लें। ये एक टूल, ये सारे टूल इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाद में समझाता हूँ, लेकिन वक्ती तौर पे आप इस तरह से देखें। अब लेट्स सपोज इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं ये रेस टूल का। तो हमने क्या करना है कि पहले इसका सेंटर मालूम किया, ये किसी भी जगह से, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेंटर से ही ले ले। और यहाँ से अब ये देखें, क्योंकि ये जो हमारा टूल है अब तो ये ऑन है, इस वजह से ये ख़ास एंगल पे जाता है। लेकिन अगर इसको हम ऑफ़ करें तो इसको ये देखिए, वन स्टेप, अनदर स्टेप, और सो ऑन। तो ये इस तरह इसने हमारे लिए वो रिंग बना दिया। तो अब मैंने इसको बाकी को ख़त्म करना है, और ये इंशाल्लाह अभी मैं आपको नहीं पढ़ने देना चाहता, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाए कि मैंने किस तरह डिलीट किया है। तो नेक्स्ट इनके बारी आने वाले इंशाल्लाह ताला आपको वो समझाते रहेंगे। और एक दफ़ा इसको बंद कर लेते हैं, और इसके बाद आ जाते हैं ये वाले टूल्स, मल्टीपल पॉइंट्स का टूल्स है, और ये भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त टूल है। और लेट्स सपोज इसमें हमारे पास एक लाइन है, और वो है 100 यूनिट का है, या 100 यूनिट का है। तो ये 100 यूनिट का हमारे पास बन गया। अब अगर मैं इसको इस पे ये लगा लेता हूँ, मैंने ये लगा दिया और ये लगा दिया, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये मैं डिवाइड कर सकता हूँ। डिवाइड का कमांड अलग से। अब ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये देखिए, मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ तो ये नज़र तो आ गए, लेकिन बहुत छोटे छोटे। अब अगर मैं इस पे कमांड लाइन में पी टाइप करता हूँ, तो मेरे सामने पी टाइप एक कमांड में दे देता हूँ, और वो मेरे सामने ये हाज़िर हो गया। और इसमें से जो मुझे चाहिए कोई भी मैं लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इब्तिदाई तौर पर ये छोटा सा नुक्ता था, और अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ या इस पे किसी भी लाइन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये वो उसको इख्तियार कर लेगा। ये देखें, ये इसने पॉइंट्स ले लिए। अब इसका इस्तेमाल एक तरह से ये भी है कि लेट्स सपोज ये हम लेते हैं, और यहाँ पर मेरे पास है
एक क्लिक मेरे पास यहाँ पर है और एक ऐसे है, ये है, और मुख्तलिफ मेरे पास क्लिक्स है। तो अब अगर मैं सप्लाइन ले लेता हूँ ये वाला, तो क्या होगा कि इसको ये उसी तरह मैं ड्रा कर सकता हूँ। कोई काम मैंने ऐसे करना है जो इस तरह मुझे चाहिए, तो ये मैं इसमें करता हूँ। सिर्फ मैं इसका इस्तेमाल बताता हूँ। आगे आप इंशाल्लाह ताला हम फिज़िकली जगह जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ जानी है, तो ये इसका इस्तेमाल है। इसको डिलीट कर लेते हैं हम। और ये लेट्स सपोज हमारे पास 100 यूनिट का हमारे पास एक बना हुआ है, ये 100 यूनिट का है। अब मैं इसको करना चाहता हूँ कि ये कई हिस्सों में है, मसलन ये 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, या जितनी आपकी मर्ज़ी है। तो वो टूल्स, ये डिवाइड वाला टूल्स है। अब डिवाइड में हमने इसको क्लिक किया और DIV जब हम करेंगे तो इसका कमांड आ जाता है। फिर उस लाइन के ऊपर हमने क्लिक किया। अब नीचे हमसे पूछते हैं कि ब्लॉक में करना चाहिए या ब्लॉक का भी आप बताता हूँ आपको। तो हम इस लाइन पे कहते हैं कि इसको 5 हिस्सों में तकसीम करें। तो मैं इस पे 5 लिख लेता हूँ और फिर इंटर कर लेता हूँ। तो ये 5 हिस्सों में इसने बराबर बराबर में तकसीम किया। अब अगर मैं इसको नापता हूँ तो ये देखे 20 के मेरे पास ये डिवाइड कर देगा। सही है। तो ये इसका इस्तेमाल है डिवाइड का, और ये इस तरह डिवाइड करेगा और सबको 5 हिस्सों में उसने तकसीम किया। यानी हमने इसको कह दिया कि इसको 5 हिस्सों में तकसीम करे, और 5 हिस्से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक और लाइन में ले लेता हूँ। ये मैं लाइन में लेता हूँ वही एक 100 का, मैं 100 का मैंने लाइन ले लिया। और इसके बाद मैं इस टूल को इस्तेमाल करता हूँ, मेयर टूल्स को। तो मेयर टूल क्या करता है, इसको ये तकसीम करेगा। और तकसीम कैसे करेगा, लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि 5 हिस्सों में डिवाइड करे, लेकिन हर हिस्सा बराबर बराबर हो। तो ये मैं इसको या 10 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लेता हूँ, और ये इसने 10 हिस्सों में डिवाइड किया। अब दोनों में कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो हम डिवाइड करते हैं, हम एक लाइन को डिवाइड कर लेते हैं। यानी 100 का एक लाइन है और उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 20 में। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है और इसको 5 लोगों में तकसीम करें, तो बस ये इसी तरह इसका ये 2-4 दफ़ा आप करेंगे तो इसमें आप यूज़ टू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला कोई मसला है नहीं। फिर भी कोई मेरे से क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वरना इसके और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। और इसी तरह अगर हम ये सर्कल को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें, सर्कल को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है। और सर्कल को अगर हम, ये हमारे पास है 100 डाय का एक सर्कल है, और इसको हम इस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमने डिवाइड कर दिया, और इसको हम कहते हैं कि 3 पे डिवाइड करें, सॉरी, इसको हम कहते हैं कि इसको डिवाइड करें 50 पे। तो ये 50-50 के हिसाब से इसने डिवाइड कर दिया। अब हर दायरा जो इसका है वो 50-50 इसका वो होगा, डिवीज़न होंगे इसके 50-50। ठीक है, ये तकरीबन 50-50 है। वो क्लिक मेरे से इधर उधर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो हेयर वी हैव रीजन कमांड, एंड दिस इज़ जस्ट लाइक दिस कमांड, बाउंड्री कमांड। अब दोनों में फ़र्क क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास एक ये टूल में ले लेता हूँ, और मैं इसको एक बॉर्डर बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ, और ये मेरे पास एक बॉर्डर है, और इसी का मैं एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि कॉपी पे भी। अब मैं इस पे दोनों में आपको फ़र्क बताता हूँ। फ़र्ज़ करें बाउंड्री में हम कर लेते थे, तो बाउंड्री में ये हम लेके, आपको याद होगा, और सेंटर में क्लिक करते थे, और फिर उसके बाद एंटर कर लेते थे। तो अब क्या होगा कि वो नीचे वाला भी पड़ा हुआ है,
अब लेट्स सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ये को मैं इधर से हटा देता हूँ। अब देखें ये एक नया पॉली लाइन बन गया और पिछला जो लाइन था अलग अलग से वो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बाउंड्री जो रीजन है, अब रीजन क्या करता है, रीजन में हम जाके और इस पर आकर क्लिक करते हैं और फिर इसका रीजन बनाना पड़ता है क्योंकि वो लाइन है, वो पॉली लाइन नहीं है। और हर लाइन पे हमने क्लिक कर दिया और इसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। अब देखिए अगर मैं हटाऊं मूव टूल से, क्या हुआ, कुछ समझ आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो बाउंड्री था वो पिछला भी छोड़ देता है, वो भी उसी तरह ही रहता है, लेकिन एक नया बाउंड्री भी बना लेता है। लेकिन रीजन क्या करता है, उस लाइन को रीजन बना के उसको बैकग्राउंड पे जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है और उसी चीज़ को ही बॉर्डर बना लेता है, उसी चीज़ को ही बाउंड्री कर लेता है और रीजन बना लेता है। आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद ये हमारे पास एक और अच्छा सा टूल है। लेट्स सपोज हमारे पास ये हैच किया हुआ है हमने, ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ और इससे भी अगर मैं कम कर दूँ तो ये इतना सा है। अब ये कमांड हमारे पास करता क्या है, ये इसको वाइप आउट कहते हैं। वाइप आउट क्या करता है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ये हमने ड्रा किया, ये ड्रा किया और मुझे इतना हिस्सा साफ़ चाहिए, तो अब अगर मैं एंटर करूँगा तो इसने इतने हिस्से को साफ़ कर दिया। और ये हमारे पास बड़े अच्छे से टूल्स हैं। अच्छा, इसमें एक बात हमसे रह गई है ये वाले टूल में कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है एंड 100 यूनिट का ये हमारे पास लाइन है और ये 100 यूनिट को इसका एक कमांड, लेकिन ये कमांड फिर दोनों पे अप्लाई होता है, बस मैं एक को कर लेता हूँ। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो चले एक पे क्लिक कर लेता हूँ तो मुझसे मांगता है कि ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या है, ब्लॉक अभी समझाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये डब्बा है और इस डब्बे में कुछ लाइनें भी लगा लेते हैं ताकि आपको फिर समझ आ जाए, या इस तरह लाइन में लगा लेता हूँ और मैं इधर से लगा लेता हूँ। और ये रहा हमारे पास एक जेनेरिक सा मैंने एक चीज़ बनाई है। अब हमारे पास ब्लॉक कमांड है। ब्लॉक का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ बनाई और उस चीज़ की बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको एक दफ़ा बना के फिर इसको ब्लॉक बना लेते हैं और एक ख़ास जगह पे इसको सेव कर लेते हैं। तो उसका कमांड है उसका कमांड है ब्लॉक आ जाएगा। और ब्लॉक को फिर हम नाम ले लेते हैं। लेट्स सपोज इसको हमने नाम दे देते हैं 01, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। और साथ ही हम पिक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, या पिक पॉइंट ना भी ले, और अभी सॉरी गलती हो गई है, इसको हम नाम दे देते हैं 01 और फिर इसको पिक पॉइंट ले लेते हैं और पिक पॉइंट को हम ये ले लेते हैं इसका सेंटर, और दोबारा हम इसको ओके करते हैं और सेलेक्ट द आइटम, सेलेक्ट, हमने आइटम सेलेक्ट कर दिया, ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। और अब इसको रिडिफाइन हो जाता है। और दरअसल इसका हमने मैं एक और बना लेता हूँ, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमने इस पे लाइन दे दिया और यही लाइन हमने ऐसे भी ले दिया और इस लाइन को हमने ऐसे भी ले लिया। अब इसको मैं ब्लॉक बना लेता हूँ। तो ब्लॉक बनाने के लिए मैंने बी प्रेस किया और बी में मुझसे इसका नाम पूछते हैं तो मैं इसका नाम रखता हूँ BLK मैंने इसका नाम रख लिया और मैं ओके कर लेता हूँ। पिक पॉइंट ले लेता हूँ और पिक पॉइंट में हमने इसका ये पिक पॉइंट ले लिया और अब हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये अब हमारा ब्लॉक बन गया, ठीक है।
तो अब अगर मैं इस कमांड को अप्लाई कर लेता हूँ तो मुझसे सबसे पहले पूछता है कि बाय ब्लॉक, बी को प्रेस किया या ब्लॉक को प्रेस किया। तो अब मुझसे पूछता है, ये कर्सर पे देखें, कर्सर पे मुझसे पूछता है कि एंटर नेम ऑफ द ब्लॉक या इंसर्ट नेम ऑफ द ब्लॉक। तो मैंने उसका नाम BLK रखा हुआ था, तो मैंने BLK कर दिया। अब मुझसे पूछता है कि अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, तो यस, वाई पहले से है और ये नीचे कमांड लाइन पे देखें तो भी यस है। और अब मैं इसको सेगमेंट मुझसे पूछता है कि ये कितने सेगमेंट का होना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि ये 5 सेगमेंट का चाहिए। सेगमेंट वही है जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो एरिया है। तो ये अब अगर हमने कर दिया लेकिन अप्लाई नहीं हुआ, क्यों अप्लाई नहीं हुआ? नामालूम रीज़न है, क्योंकि इसका नाम भी हो सकता है कि इसके ऊपर लेकिन मैं छोड़ूंगा तो नहीं, खैर है, फिर इसको बाद में देख लेते हैं। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और मैं इसमें रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया। और इस ब्लॉक को अब हम ब्लॉक बनाएंगे, तो ब्लॉक बनाया। अब ब्लॉक का नाम हमसे पूछता है तो ब्लॉक का नाम हम जी रखते हैं और उसके बाद पिक पॉइंट कर लेते हैं। पिक पॉइंट उसका ये है और दोबारा हमने ब्लॉक बना दिया। अब अगर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और बाय ब्लॉक कर लेते हैं, ब्लॉक पे कर दिया, तो हमसे नाम पूछता है ब्लॉक का, तो नाम था उसका जी। और फिर हमसे पूछते हैं कि ये अलाइन करना है, तो हम यस करते हैं। और फिर हमसे पूछते हैं कि कितने सेगमेंट इसके होने चाहिए, तो हमें सेगमेंट चाहिए इसकी 5। ये ले, ये इसके साथ अलाइन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम के लिए हमने रखे हुए हैं, तो हमारे पास ये ब्लॉक पड़े हुए हैं। अब ये जो इसका सेंटर है, अगर हम नापें ना इसको, तो ये एग्जैक्ट हमें 20 का ये दे देगा, ये देख रहे हैं, ठीक है। और रेशियो में अगर अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए हमें पूरा ये दे देता है। और ये कमांड अप्लाई होता है इस पे भी, कमांड यही अप्लाई हो जाता है। और इसको भी देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है 20, यही 100 का हमारे पास एक लाइन है। और फिर मैं इस कमांड में जाता हूँ और इधर लिख लेता हूँ और नेम मैं इसको दे देता हूँ जी है, और सॉरी इस कमांड में जाते हैं और फिर नीचे ब्लॉक का मुझसे मांगते हैं और ब्लॉक में इसका नाम जी है और यस है। और अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसकी चाहिए 4 ही से मुझे इसकी चाहिए, तो ये 4 पे इसने सॉरी मेरे से दोबारा गलती हो गई, तो आज गलती पे गलती हो रही है, अल्लाह रहम करे। ब्लॉक और फिर मैं इसका नाम देता हूँ जी और यस करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि इसकी ये देखें, ये इसने 50-50 के मुझे 2 पे डिवाइड कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ से नापूँ और ये रहा और दोबारा मैं इसी को लेके ये रहा। लीजिए जनाब, हमारा क्लास कंप्लीट हो गया, बड़े मज़े का था और उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीख गया होगा। और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारा जो ये है ड्रा टूल्स है वो कंप्लीट हो रहा है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में कोई और पैनल को शुरू करेंगे और उम्मीद है कि हम इस पैनल को शुरू करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप प्रैक्टिस करते जाइए और जहाँ जहाँ आपको समझ कुछ नहीं आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकता है कमेंट सेक्शन में। एंड जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।